हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोगों को फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स यहाँ से पढ़ना है। प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव डिफरेंट वेज ऑफ गेटिंग फूड। प्लांट्स और एनिमल्स को फूड अलग अलग तरीके से मिलता है। एनिमल्स कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड। एनिमल्स अपना फूड खुद बनाता नहीं है। दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। एनिमल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट के ऊपर डिपेंडेड है फूड के लिए। ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड विद हेल्प ऑफ एयर, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। दे आर नोन एज प्रोड्यूसर्स। ये आप लोग 4th 5th क्लास में भी पढ़ रखा है। ग्रीन प्लांट्स, हरे हरे प्लांट्स एयर, वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट की हेल्प से अपना फूड खुद प्रोड्यूस करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। इसीलिए ग्रीन प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स बोला जाता है। एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड, देयरफॉर दे आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। एनिमल्स अपनी फूड के लिए प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेड है, इसलिए एनिमल्स को कंज्यूमर्स बोला जाता है। If you observe carefully, you will notice that different animals have different feeding habits. अपन एनिमल्स को केयरफुली ऑब्जर्व करेगा तो अपन को समझ में आ जाएगा सारे एनिमल्स एक प्रकार की खाना नहीं खाते। मतलब सारे एनिमल्स अलग अलग प्रकार के खाना खाता है। मतलब अलग अलग फीडिंग हैबिट होता है अलग अलग एनिमल्स में। दे ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड. Their body parts are adapted to the kind of food they eat. Based on their feeding habit, animals are divided into 3 groups. Feeding habit के हिसाब से मतलब डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट प्रकार के फूड लेते हैं, उसके हिसाब से एनिमल्स को 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। हेर्बिवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। ये भी आप लोग छोटे क्लासेस में पढ़ रखा है। जो फूड वो लेते उसके हिसाब से एनिमल्स को हेर्बिवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स ऐसे 3 ग्रुप में डिवाइड कर रखा है। हेर्बिवोर्स, प्लांट ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड हेर्बिवोर्स। जो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट और प्लांट्स खाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हेर्बिवोर्स बोला जाता है। बफेलो, cow, goat, deer and horse are some herbivore animals. They have sharp cutting teeth in front and flat grinding teeth at the back. आपको मालूम है एग्जाम्पल्स हेर्बिवोर्स का, काऊ, बफेलो, डियर वगैरह, हॉर्स, ये सब हेर्बिवोर की एग्जाम्पल है। इनों में जो फ्रंट टीथ होता है, कटिंग टीथ उनका, कनेन्स इंसिसर्स बोलते हैं उसको, आगे का दांत। इंसिसर्स जो है कटिंग टीथ, वो कैसा रहता है? बहुत शार्प, मतलब नुकीला रहता है। और इनका ग्राइंडिंग टीथ मतलब पीछे जो दांत होती है ग्राइंडिंग टीथ चबाने वाला, वो फ्लैट यानी चपटा रहता है। हेर्बिवोर का क्या मतलब होता है? हेर्बी मतलब प्लांट और वोर मतलब ईटर। हेर्बिवोर मतलब प्लांट ईटर। The world's largest herbivore is the African elephant. दुनिया का सबसे बड़ा herbivore कौन है? African elephant. Second, carnivores. The animals who eat the flesh of other animals are called carnivores. दूसरे जानवर के फ्लैश खाने वाला एनिमल्स को कार्निवोर्स बोलते हैं। लायन, टाइगर, वोल्फ, स्नेक, ईगल एंड वल्चर आर एग्जाम्पल्स ऑफ कार्निवोर्स। लायन, टाइगर, स्नेक, ईगल वगैरह क्या होता है? कार्निवोर्स होते हैं। मतलब वो सिर्फ मांस खाते हैं, फ्लैश खाते हैं। दे हैव शार्प कनेन्स फॉर टीयरिंग फूड। उनके जो कनेन्स होती है मतलब इंसिसर टीथ की बाद जो दांत आते हैं उसको कनेन्स बोलते हैं। वो कनेन्स कैसे रखता है? शार्प रखता है, नुकीला रखता है। इससे वो क्या करते हैं? फूड फ्लैश को टीयर करते हैं, मतलब फाड़ता है। कार्नी मतलब मीट, वोर मतलब
ईटर, कार्निवोर मतलब मीट ईटर. Birds such as eagles and vultures have sharp pointed beaks for tearing flesh. ये जो ईगल और वल्चर होते हैं वो क्या है, वो भी कार्निवोर है, वो बर्ड्स है, कार्निवोर है वो. उसमें उसकी बीक चोंच जो है वो पॉइंटेड है, नुकीला है, उससे शार्प पॉइंटेड बीक रहता है उसका, और उससे वो क्या करता है, फ्लैश को फाड़ता है. तो समझ में आ गया आपको. ये आपको मतलब आप पहली बार नहीं पढ़ रहा है इसको, 4th 5th में भी पढ़ रखा है ना. तो समझ में आ रहा है ना आपको. ओमनिवोर्स, द एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोरस एनिमल्स. जो एनिमल्स दोनों मतलब प्लांट्स और एनिमल प्रोडक्ट खाते दोनों खाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, ओमनिवोरस एनिमल्स बोलते हैं. कॉकरोच, ह्यूमन बीइंग, क्रो, बियर, डॉग, ये सब ओमनिवोरस एनिमल्स का एग्जाम्पल है. ओमनी मतलब ऑल, वोर मतलब ईटर, मतलब दोनों सारे चीज़ें खाने वाले, सारे चीज़ें मतलब प्लांट प्रोडक्ट्स और एनिमल प्रोडक्ट्स. Since omnivores eat both plants and animals, their teeth are modified accordingly. Omnivores दोनों प्रकार के फूड लेते हैं, इसलिए उनकी दांत ऐसे बनाया हुआ है. कैसे? They have 4 different kinds of teeth. इनमें omnivores में 4 प्रकार के अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं. Incisor to cut food, premolar and molar to grind food, and canine to tear food. These types of dentition allow omnivores to eat both plants and animals. Incisor 4 प्रकार की दांत, कौन सी incisors, canines, premolars and molars. इंसिसर जो आगे का दांत होता है उससे वो फूड कट करेगा. प्रीमोलार एंड मोलार पीछे पीछे रहते हैं, उनसे वो क्या करते हैं, ग्राइंड फूड अच्छे से चबाते हैं. एंड कनेन कहाँ रहता है, इंसिसर के बाद वाला. कनेन टू टीयर फूड, कनेन से वो क्या करते हैं, फूड फाड़ते हैं. These type of dentition allow omnivores to eat both plants and animals. ये चारों प्रकार के दांत से वो दोनों प्रकार की खाना खा सकते. Some carnivores and omnivores are known as scavengers because they mainly consume decaying bodies of animals and help to keep the environment clean. कुछ कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स को स्कैवेंजर्स भी बोला जाता है क्योंकि वो क्या करते हैं, डीकेइंग बॉडीज़ को कंज्यूम करता है, मतलब सड़ा हुआ चीज़ों को कंज्यूम लेते हैं और ऐसे खा के वो क्या करते हैं, एंड हेल्प टू कीप द एनवायरनमेंट क्लीन. अपनी एनवायरनमेंट में ऐसे सड़े चीज़ें रहते हैं उसको खा लेते हो, इसलिए क्या करते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, स्कैवेंजर्स बोलते हैं. Examples of crow, jackal, vulture, etc. They are also called natural sweepers of the environment. इन जानवरों को ये क्रो, जैकल, वल्चर वगैरह डीकेइंग फूड को लेते, ऐसे डीकेइंग फूड को अपनी एनवायरनमेंट में जो डीके सड़े हुए चीज़ रहते हैं उसको खा के एनवायरनमेंट को क्लीन रखते, इसलिए इन्हें नेचुरल स्वीपर्स ऑफ द एनवायरनमेंट बोला जाता है. स्वीपर मतलब क्या है, झाड़ू करने वाला है ना, सफाई करने वाला, इन्हें नेचुरल स्वीपर्स बोला जाता है. There are certain microorganisms and other living things in nature that feed on dead and decaying plants and animals. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो मतलब अपनी आंखों से उन्हें देख नहीं सकता, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपनी नेचर में रहते हैं, वो क्या करते हैं, डेड एंड डीकेइंग प्लांट्स एनिमल्स को फीड करते हैं, मरा हुआ सड़ा हुआ चीज़ों को फीड करता है. और फंगे एंड बैक्टीरिया आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच ऑर्गेनिज्म. ये कौन करता है ऐसा, फंगे और बैक्टीरिया. These organisms are called the decomposers. इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, decomposers बोला जाता है. They return the nutrients back to the
एनवायरनमेंट। तो ये क्या करते हैं, डेड मरा हुआ चीज़ को सड़ा देता है, मतलब मरा हुआ बॉडी पे रह के फीड करता है, मतलब उसकी वजह से वो सड़ जाता है। तो क्या होगा, मिट्टी में वापस डेड बॉडी मिलने में, मतलब डेड बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स है वो मिट्टी में एनवायरनमेंट में मिलने में मदद करते हैं। पैरासाइट्स, लास्ट वन इज पैरासाइट्स। These are small animals who live on the body of other living animals and plants and obtain their food. ये बहुत स्मॉल एनिमल्स रहते हैं। ये कहाँ पर रहते हैं, दूसरा प्लांट और लिविंग एनिमल्स की बॉडी में रहता है। प्लांट और लिविंग एनिमल्स की बॉडी में रह के उसमें से क्या करते हैं, फूड ले लेते। फॉर एग्जाम्पल, टर्पवर्म्स लिव इन आवर स्टमक एंड सक ब्लड फ्रॉम आवर बॉडी। अपनी स्टमक में, इंसान की स्टमक में टर्पवर्म्स, फीते कीड़े बोलते हैं शायद हिंदी में, टर्पवर्म रहकर क्या करते हैं, अपनी स्टमक में रहता है वो अपनी ब्लड को सक कर चूसता है। तो ये इसलिए तो आप लोगों को मालूम है, लास्ट ईयर नहीं, अब उसके पहले आप लोगों को वर्म्स की गोलियां खिलाए थे ना, याद है आप लोगों को? ये क्या के लिए, अपने ये अंदर स्टमक के अंदर जो कीड़े रहते, वर्म्स रहते, उसको मारने के लिए। वो उधर रहेगा तो क्या होगा, आप जो खाना खाते उसमें जो ब्लड बनेगा बॉडी में, उसको कौन सक करेगा, चूस लेगा, वो वर्म्स पिएगा, है ना, आपके खून को। इसलिए इसको क्या करना पड़ता है, मारना पड़ता है। इसलिए क्या करना, आपको बोलता है ना असेंबली में आपकी नाखून देखते, क्यों नाखून देखते, नाखून बढ़ रहा है क्या नहीं, क्योंकि नाखून के नीचे जो गंदगी जम जाता है, मिट्टी वगैरह, वो खाने के साथ अंदर जाएगा, तो ये वर्म्स के अंडा अंदर जाके ऐसे वर्म्स हो जाता है। नहीं है तो जो खाना आप बिना धो के, जो वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, बिना धो के आप खाने से क्या होगा, ये मिट्टी के साथ अंदर चल जाता है। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, आप इसको रीड कर लेना और जो वर्क आपको देता रहता है उसको लर्न करता रहना। ठीक है, ऐसे अपना एक लेसन इधर ख़त्म हो गया, बाकी जो भी है अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।